एक आदमी से हमने पूछा कब जग जाते, सब उल्टा है, जब 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 जगते हैं तब जग जाते हैं। सोने को जब सोते सो जाते, नींद लगती सो जाते, जब जगते हैं। खाने पीने बोले कोई ठिकाना नहीं, जब जहां जो हो गया, क्या खाते जो मिल जाए। अरे ये नहीं, हमारा जागना, हमारा सोना धर्म से जुड़ा हो, हमारा भोजन, हमारे यहां जागना सोना तक धर्म से है। भगवान का स्मरण करके सो जाओ और जागे तो भगवान का स्मरण करके। रामायण में उदाहरण है, दशरथ जी सोने जा रहे हैं, क्या करके गए विश्राम करने? देखो सोते तो हम सभी हैं, और जो नहीं सोते उन्हें भी सोना पड़ता है। नींद आ ही जाए तो क्या करें? कई बार जो लोग घर में नहीं सो पाते वो कथा में आके सो लेते हैं। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, आप ऐसा ना समझे कि यहां कोई ऐसा है, किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा, मैं एक बात बता रहा हूं। एक जगह एक गांव में था, तो हमारे सामने एक आदमी उसको दीवार मिल गई टिकने के लिए, तो सो गया। से बोले ये सो रहा है, हमको सोने दो बेचारे को, कथा में इतना सुख तो मिला, घर में बेचारे को सोने कौन देता है? यहाँ दीवार मिल गई टिकने के लिए, घर में तो टिकने ही नहीं देते, तो सोए कहां से? सोने तो सोना तो मजबूरी है, सोता ही है आदमी। लेकिन रामचरितमानस में बताया कि सोए तो क्या करके सोए। दशरथ जी सोने जा रहे हैं, तो सोने के लिए गए तो क्या सोचकर गए? तुलसीदास जी ने लिखा, लरिका श्रमित उनींद बस शयन करावहु जाए। इसके बाद दशरथ जी सोने के लिए जा रहे थे, तो क्या लिखा? अस कई गे विश्राम गृह राम चरण चित लाए। ये धर्म है। आप सोने भी जाएं तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जाएं, तो निद्रा भी समाधि हो जाएगी। भगवान का स्मरण करें। सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए। और हमारे यहां तो जागने तक को धर्म से जोड़ा। जागने के बाद क्या करें? मनमा तर्क करे कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। मनमा तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। और जागने के तुरंत बाद राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए, जागे तो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जागे। अच्छा, भोजन को धर्म से कैसे जोड़ें? भोजन को धर्म से कैसे जोड़ें? तुलसीदास जी बताते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा, तुम ही निवेदित भोजन करहीं। भोजन भगवान का भोग लगेगा, भैया समय हो रहा जल्दी करो। वो लोग कहते भगवान का भोग लगेगा, है? अब भगवान का तो कोई नाम लेता ही नहीं। अरे हमें जाना है, देर हो रही है, फिर वहां पहुंचना, यही तो है, जल्दी करो। अच्छा, भोजन तो वैसे ही बनेगा, यही सोचकर बनाओ कि भगवान को भोग लगेगा। अच्छा, भगवान को भोग लगेगा तो भोजन भी धर्म से जुड़ गया। अच्छा, ये बचाएगा कैसे? धर्म रक्षा करता है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण करने लगे और यह नियम बना लें कि भगवान को भोग लगाए बिना हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, इससे आपकी बड़ी रक्षा हो जाएगी। क्या रक्षा हो जाएगी? रक्षा यह हो जाएगी कि फिर आप वैसी चीजें खा ही नहीं सकते जो निषिद्ध हैं, क्योंकि भगवान का भोग कैसे लगाओगे? एक महात्मा के पास एक आदमी गया, बोले चेला बना लो। महात्मा जी बोले हमारा काम ही है, बन जा। उसमें क्या है, हम भी चल रहे, तुम भी चलो। लेकिन बोला हमारी एक शर्त है। क्या? बोला आप सब चीजें छुड़ाते हो, मैं शराब पीता हूं, पहले समझ लो छोड़ूंगा नहीं।
साधु भी जिससे सुधारने पे आ जाए, उनकी भी तो अपनी शैली होती है। बोले मत छोड़ना, चेला तो बन तू। चेला बना लिया। बोले अब महात्मा बोले तू एक काम करना, क्या? शराब पीना मना नहीं करता। बोले वो तो मैं पीऊंगा ही, अब आपको और कुछ बताना हो तो बताओ। महात्मा बोले तू जब शराब पिए हमारी याद कर लेना, बस पीना। उसको लगा इसमें क्या, याद ही तो करना है। पर उस बेचारे को क्या पता था, अब शराब पीने बैठा कि जरा मूड बना। और जैसे ही गुरुजी ने कहा था याद, और जो गुरुजी को, तो गुरुजी का चित्र पूरा सामने आ गया, मन में, आंखों में। अब गुरुजी को ऐसे लगे जैसे सामने बैठे हों। पीना मुश्किल हो गया, एक तरफ रख दिया उसने। 15 दिन बाद आया, बोले आपने तो मुसीबत कर दी, शराब तो नहीं छुड़ाई लेकिन मैं पी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपने शर्त लगाई कि मुझे याद कर लेना। बोले जैसे ही मैं शुरू करना चाहता हूं वैसे ही आप दिखते हो, तो मुसीबत हो गई। ये छोटी सी घटना है, छूट गया उसका नशा, क्योंकि वो पीते समय याद उन्हें करता था। तो जैसे उसकी शराब छूट गई गुरु को याद करने से, मैं कहता हूं आपका उल्टा सीधा नुकसान देने वाला, मन को बिगाड़ने वाला भोजन अपने आप छूट जाएगा। अगर आप भोजन बनाते समय, अर्पण करते समय भगवान की याद कर लें तो भगवान को भोग लगेगा। हमारे यहाँ भोजन बनाने में भगवान का स्मरण, भोजन अर्पण कर दिया, तुम्हें निवेदित भोजन करहि। भोजन में कपड़े, अंगूठी, जिसे जो पहनना हो, जंजीर, कहीं मना नहीं किया कि मत पहनो। फिर क्या करें? का प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया, फिर ग्रहण कर लिया तो प्रसाद हो गया। आभूषण भगवान को अर्पण करके धारण कर लिया। आप विचार तो करो, आपका भोजन भगवान से जुड़ जाए, आपके वस्त्र आभूषण भगवान से जुड़ जाएं, आपका जागना भगवान से जुड़ जाए, आपका सोना भगवान से जुड़ जाए, तो आपका जीवन धर्म का जीवन हो जाएगा। धर्म